महाभारत ग्रंथ में एक प्रकरण है कि राजा परीक्षित ने कलयुग को वश कर लिया था। कलयुग ने कहा था, मुझे दो स्थानों पर रहने की आज्ञा दे दो। एक तो स्वर्ण गोल्ड पर, दूसरे शराब पर। राजा परीक्षित ने उसको ये शर्तें मानकर छोड़ दिया। एक दिन राजा सिर पर स्वर्ण लगा मुकुट धारण करके शिकार करने जंगल में गया। कलयुग ने मारवी का रूप बनाया और राजा परीक्षित के स्वर्ण के मुकुट पर बैठ गया, जिस कारण से राजा परीक्षित का मन कलयुग के प्रभाव से दूषित हो गया। राजा ने एक पिंडी नाम के ऋषि से जंगल से बाहर जाने का मार्ग पूछा। ऋषि साधना में लीन था, सुना नहीं, जिस कारण से कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने एक मंद सर्प शरारतवश ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि का पुत्र बच्चों में खेल रहा था। बच्चों ने उसे बताया कि राजा परीक्षित ने आपके पिता के गले में सर्प डाल दिया है। ऋषि के बच्चे ने शौक दे दिया कि आज से 7वें दिन परीक्षित राजा को तक्षक सर्प डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वे सोने, गोल्ड का प्रयोग कभी न करें। फिर कहा है कि मुसलमान धर्म में भी कहा है कि स्वर्ण में शैतान का निवास है। इब्लिस नाम का शैतान बताया है। वह कहता है कि जो सूर यानी कंजूम जो धर्म नहीं करता, वह मेरा मित्र है, उसको नरक लेकर जाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि यदि जप तप साधु भी करता है और दक्षिणा से पुण्य नहीं करता तो उसका वह प्रयत्न व्यर्थ है। जो पाप करता है वही दाता है। दान किए सो सकल निपट। दान से पाप नष्ट हो जाता है। सभी धर्मों का यही मत है कि जो लोभ करता है, दान नहीं करता, वह नरक में गिरता है। अठारह 1926 बोध सागर। सो नर पर कलयुग को बासा, तेहि प्रिय कीने बुद्धि विनासा सोई दुष्ट सब करे अकाजा। प्रीचित धर्म धुरंधर राजा ताहु को सो बुद्धि विगारा। कंचन पर कली आसन धारा धर्म मोहम्मद करे बखाना। सोरन को भागी शैताना गही कर कंचन दृग न लगाए। चूमी ताही पुनि कहे गोहराए कंचन से जो प्रीति लगाए। सो नहीं भगवत भक्ति पाई सो लोभी इबलीस को बंदा। निश्चय परे ताही के फंडा पुनि ऐसो इबलीस पुकारा। साधु सूम है मित्र हमारा सूम साधु जो जप तप करई। लोभ समस्त कृपा सनहरई तैसे पापी दाता जोई। परम शत्रु मेरो है सोई जो कछु पाप करे सो दाता। दान किए सो सकल निपाता, सो शैतान के वश नहीं पड़ई। दाता कोटि पाप जो कर। सूत जी कहते हैं कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा ने उसे 4 स्थान दिए, द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। 38 उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान, सुवर्ण, धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए, झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। 39 परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कलयुग उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। 40 इसलिए आत्मकल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी, ईसा को बद्दी था है करके भक्ति सिद्धि प्राप्त रिद्धि प्राप्त करके
सोने की लंका, जैसे हम गारा की ईंट पका के और मकान बनाते हैं, वो सोने की ईंट बना के, छोटी छोटी ईंटें होती थी पहले, और उनसे सोने ही की वो गारा बना के और महल बनवा रखे थे उसने। इतना धनी था। और आप दौरे मुश्किल से 50-20 ग्राम 20 तोले सोना होगा थर दौरे, बड़ा बड़ा सेठ होगा जिस पर 20-30-40 तोले सोना हो गया। कहते वो रति नहीं लेके गया, एक ग्राम भी नहीं ले जा सका, तुम कहां ले जा सकोगे और के कला तोड़ दोगे 40 तोले सोने में। इधर खाम खागा सिर दर्द है, सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा, कान में डाल लिया, नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कतई जरूरत नहीं, इसे भगवान रुष्ट होता है। भगवान की भक्ति करें, चाहे किसा भी शरीर है, काला है, गोरा है, जैसा भी मालिक ने दिया है, इसमें हम परमात्मा पा सकते हैं। इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे, और बिना भजन कुछ काम नहीं आवे, चाहे इतर छड़को चारों हो रही। तो पुणात्मा धीरे धीरे, क्योंकि हम इतने इस सामाजिक माहौल में हम इतने गहरे चले गए कि वहां से वापस आना अपनी पटरी पे हमारे लिए कठिन हो रहा है। हम दलदल में धस गए, लेकिन परमात्मा का सहारा आपको एक क्रेन का काम करेगा। से नहीं रुक सकते। राजन, मैं आपकी शरण में आया हूं और शरण में आए हुए को स्थान देना आपका धर्म है, इसलिए मुझे वो स्थान बताइए जहां मैं रह सकूं। हम तुम्हें केवल 4 स्थानों में रहने की अनुमति देते हैं, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मद्यपान होता हो, जहां परस्त्री संग हो और जहां हिंसा होती हो। ये चारों स्थान सीमित हैं, मुझे कोई और स्थान भी प्रदान करें। क्योंकि धन में रजोगुण का वास है, सो तुम सोने में भी रह सकते हो।